नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चीन के विस्तारवाद की अमेरिका में पोल खुल गई। अमेरिका को पता ही नहीं चला और चीन ने बहुत बड़ा निवेश कर दिया। सितंबर 2017 में चीन ने अमेरिका में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी लैटिस को खरीद लिया। चीन ने अमेरिका की मनी ट्रांसफर कंपनी मनीग्राम को भी खरीदने की तैयारी कर ली थी, जिससे लाखों अमेरिकी लोगों का डेटा वो चुरा सके। लेकिन ऐन वक्त पर कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूएस ने चीन का पर्दाफाश कर दिया और तभी पता चला कि चीन की एक कंपनी ने मैन्युफैक्चरर्स की कंपनी बड़ी टेक कंपनी एक्स्ट्रा को भी खरीदने की कोशिश की है। चीन अमेरिका में अपना पांव कैसे पसारता गया, ये समझिए। चीन में सिर्फ 11% जमीन पर ही खेती हो सकती है। 75% जमीन का हिस्सा प्रदूषित है और बाकी की उसकी जमीन पर उद्योग धंधे होते हैं। लेकिन फिर भी चीन में कभी खाने की कमी नहीं होती, क्योंकि इसके लिए चीन ने दुनिया की फूड सप्लाई चेन पर कब्जा जमाया। दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर का मांस चीन में खाया जाता है। लेकिन अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए चीन ने अमेरिका के किसानों को टारगेट बनाया। जहां 2003 में अमेरिका से चीन 57,000 मीट्रिक टन पोर्क भेजा गया, वहीं 2016 में अमेरिका से चीन 2.16 मिलियन मैट्रिक टन पोर्क भेजा गया। यानी 13 सालों में ये कई गुना बढ़ गया। चीन ने अमेरिकी किसानों द्वारा पैदा किए गए सामानों को खरीदने से बेहतर समझा उनकी जमीन में निवेश करना। इससे चीन उनका मालिक बन गया और उसने किसानों की जमीन पर सूअरों के बाड़े बनाए, स्लॉटर हाउस खोले। अमेरिकी मीट इंडस्ट्री में सूअर के मांस की कीमत $0.57 प्रति पाउंड होती है, लेकिन चीन में $0.60 प्रति पाउंड से ज्यादा की होती है। इसलिए अमेरिकी चीन के लिए मांस का एक सस्ता बाजार भी है। चीन ने अमेरिकी किसानों के बीच निवेश किया और अमेरिकी किसानों की जमीन को बर्बाद करने लगा। उन जमीनों पर सूअरों को पालना शुरू किया गया। तो केम चाइना के मालिक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और इसने हाल ही में $42 बिलियन में साइजेंटा को खरीदा है। साइजेंटा एक एग्रीकेमिकल कंपनी है। ये मुर्गा और बकरे जैसे जानवरों के खाने का सामान बनाती है और हाल ही के दिनों में इसे खरीदकर चाइनीज कंपनी में अपने पैर मजबूती से जमा लिए। 2007 और 2017 के बीच सूअरों के मांस में $1.9 बिलियन की बिक्री होने लगी। फिर 2012-14 के बीच पानी में प्रदूषण का लेवल 15% बढ़ गया और विदेशों से आए लोग जमीन खरीद कर बसने लगे। किसान भूमिहीन होने लगे और एक स्टडी बताती है कि अगले 5 सालों में 9 करोड़ एकड़ किसानों की जमीन बिक जाएगी।